गुरु प्यारी सत्कारयोग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के हम इस अनमोल सत्संग में जानेंगे कि हम सब जीव काल के कर्मों के जाल में किस तरह फंसे हुए हैं। वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज की। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। गुरु प्यारी सात संगत जी, यह हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। आप अपने उपदेश के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि हम दुनिया के सब जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनका अब हिसाब किताब दे रहे हैं। उसी तरह अब फिर से बुरे खोटे पाप कर्म और अच्छे कर्म दिन रात कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि हमें फिर इनका हिसाब देने के लिए इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। जब तक हमारे सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता, हमारा इस शरीर के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता और हम परमात्मा से मिलकर जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। आखिर क्यों? हमारी आत्मा इस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। लेकिन यहाँ इस दुनिया में आकर हमने आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शक्लों पदार्थों का आशिक है। तो जो कर्म मन इंद्रियों के भोगों, रचना के शक्लों पदार्थों से प्यार करके करता है, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। इस दुनिया को संतों महात्माओं ने कर्म भूमि कहकर याद किया है। अगर हम खेत के अंदर मिर्ची के बीज बोते हैं, बबूल के बीज बोते हैं, नीम के बीज बोते हैं, तो हम उसी चीज़ की फसल इकट्ठी करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम सेब के पौधे लगाते हैं तो हम सेब की फसल काटने के हकदार हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। तो ना तो अच्छे कर्मों के कारण और ना ही बुरे कर्मों के कारण हम इस देह के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो हम बड़ी बड़ी तख्तियों के मालिक हो जाते हैं। हम हुकूमतों के नशे में झूम जाते हैं। हम किसी बड़े सेठ के घर पे पैदा हो जाते हैं तो लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों बैकुंठों के मज़े ले सकते हैं। ये भी भोग योनियां हैं जिनके बाद फिर हमें मुक्ति के लिए इंसानी जामा धारण करना पड़ता है और इस 84 के जेल खाने में वापस आना पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 तैयार ही रहते हैं। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। ये भी पता है कि जहाँ भी जाकर हम जन्म लेते हैं उसी जामे में बैठकर हमें दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हमें कभी सुख हासिल नहीं होता, शांति हासिल नहीं होती। कर्मों को हम थोड़ा जान लेते हैं। कर्म देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रारब्ध कर्म है जो पिछले जन्मों के किए हुए हैं और जिन्हें अब शरीर में बैठकर तुम सब भोग रहे हो। दूसरे तरह के कर्म क्रियमान कर्म है जो अब नए कर्म किए जा रहे हैं
और जो आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जाएंगे। तीसरी तरह के कर्म हैं जो पिछले जन्मों के कर्म बिना भोगे रह गए और उनसे पिछले जन्मों के कर्म बिना भोगे रह गए, इस जन्म के कर्म बिना भोगे रह जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिनका एक बड़ा सा भंडार बन जाता है, तो वो कहलाए जाते हैं संचित कर्म। अब सोचें, अगर एक जामे में किसी ने 1000 बकरियों का गला काटा है, 1000 मुर्गियों का गला काटा है, अगर वह अगले जन्म में 150-200 बकरियों के गले काटने का हिसाब दे सकेगा, तो बाकी जितने भी उसके कर्मों का सिलसिला है वह कर्मों के स्टोर या संचित कर्मों में जमा हो जाता है। इसीलिए जब तक इन तीनों तरह के कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता, हमारी आत्मा कभी भी निर्मल नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती। इसीलिए हमें तीनों तरह के कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना है। इन सब कर्मों का संबंध हमारे मन से है। हमारे आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है फिलहाल, तो हमारी आत्मा ने मन का साथ लिया हुआ है। इसीलिए जब तक मन कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, तब तक आत्मा को इन कर्मों के कारण ही इस 84 के जेल खाने में आकर दुखी होना पड़ता है। जब संत महात्मा देखते हैं कि दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसकर मन के अधीन होकर इस संसार में आकर बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े तड़फ रहे हैं, तो वे हम पर दया मेहर बख्शिश करते हैं, या ये कह लो कि वह परमात्मा खुद इंसान का जामा धारण करके हमें दुखों के जाल में से निकालने के लिए दुनिया में आ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए, यानी वह कुल मालिक इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपनी भक्ति, अपना प्यार पैदा करता है। वह गुरु के रूप में हमें मालिक की भक्ति में लगाता है और फिर हमें वापस जाकर उस परमात्मा से मिला देता है। बाबा बुल्ले शाह जी ने कहा था, मौला आदमी बनाया। वह परमात्मा इंसान के जामे में दुनिया में से आकर हमें यहाँ से निकालकर अपने साथ मिलाता है, या यूं कह लो कि हमें यहाँ से निकालने के लिए अपने प्यारे पुत्र दुनिया में भेज देता है। उन संतों महात्माओं के जरिए हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करने के लिए हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाने के लिए भेज देता है, ताकि हम उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर मालिक की भक्ति करके इन कर्मों के सिलसिले को ख़त्म कर सकें और वापस जाकर उस परमात्मा से मिल सकें। वे संत महात्मा यहाँ आकर भी उस परमात्मा से मिले हुए होते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई बिन भेद नहीं होता है। गुरु घर ने समझाया था, गुर परमेश्वर एक को जान, यानी गुरुमुखों में और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। हजरत ईसा जी का कथन था, मैं और मेरा पिता एक हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने समझाया है, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले बस आप प्रभ किया, यानी परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना करके खंड पाताल द्वीप वगैरह जो कुछ भी आप देखते हैं, इनका इंतज़ाम काल यानी समय के स्पुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्म या त्रिलोकी तक है। जो कुछ काल के दायरे में है, काल के अंदर है, मरण जन्म के दुखों में वह आता ही है। जब तक हम त्रिकुटी या काल के दायरे से पार नहीं हो जाएंगे, टाइमलेसनेस में नहीं आ जाएंगे, यानी शून्य समाधि में नहीं आ जाएंगे, हमारा जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। हम किस तरह माया, मन और काल के दायरे से पार जा सकते हैं,
किस तरह हम कर्मों के जाल से पार जा सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के चरणों में विनती है, कृपया इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। राधा स्वामी जी।